हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कितना शानदार होने वाली है, क्योंकि हम आखिरकार क्लास 12 का वीडियो भी लेकर आ गए हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री विषय सर, देखते हैं कितना सारे बच्चे जो लोग होते हैं वो क्लास 12 में केमिस्ट्री विषय से बहुत दूर भागते हैं और बहुत डर लगता है। और जब अंत समय आता है, एग्जाम का समय आता है, तो समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक्स पढ़े, कौन सा टॉपिक एग्जाम में आएगा। तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आप लोग के लिए वैसे ऐसे चुनिंदा प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम में हमेशा आता है। अब क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख सकते हैं, सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करेंगे। तो भी लेके आए हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें ठोस अवस्था चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आता है ठोस अवस्था क्या है। हम लोग पढ़े हैं बचपन में कि जिसका आकार निश्चित आकार हो, निश्चित आयतन हो, वही होता है ठोस अवस्था। बस इतना ही पढ़े थे। लेकिन अब हम लोग देखते हैं ठोस का प्रकार के बारे में भी जानते हैं। इस सब चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम कवर किए हैं, तो हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत बार एग्जाम में आता है, जो एमवीवीआई क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन ये सब पूछा है। तो प्यारे बच्चों, हम दोनों एकदम सिंपल भाषा में लिख दिए हैं। और अगर जो इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल दिया है शिक्षा सागर 9.0 के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल में आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, सारा पीडीएफ उसमें दिया गया है। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस सबसे पहले पढ़ समझेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोस के कण नियमित त्रिआयामी पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जिससे उनका आकार निश्चित होता है और वे तेज निश्चित गलनांक पर पिघलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस मतलब क्या होता है, क्रिस्टल जो पूर्ण ठोस होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। जो पूर्ण होता है वो त्रिविमीय आकार का होता है, निश्चित आकृति का होता है। अगर जो उसको गलाएंगे तो जल्दी गलेगा नहीं। तो वैसा ठोस जो निश्चित आकार में हो, जिसका गलनांक जो है निश्चित हो। अगर जो लोहा जैसे है, जैसे हीरा है, वो सब क्या है, इसे यदि गलाएंगे तो उसका निश्चित गलनांक होता है कि 1200 केल्विन ताप पे गलेगा, 1500 केल्विन ताप पे गलेगा। तो एक निश्चित गलनांक होता है, वो गलता नहीं है, उसका निश्चित आकार एक हो जाता है। वो क्या होता है, पूर्णतः ठोस वो जो होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इसे त्रिविमीय निश्चित आकार जिसका होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते के कण अनियमित होते हैं, उनका आकार अनिश्चित होता है। वे एक निश्चित ताप रेंज में धीरे धीरे नरम होकर पिघलते हैं और इन्हें छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। पहले बच्चों देखो, अक्रिस्टलीय ठोस जो हो गया वैसा ठोस जिसे यदि किसी तापमान पर लेकर जाते हैं, किसी भी ताप पर लेकर जाते हैं, तो एक ताप पर जाने के बाद वो क्या होता है, वो धीरे 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 पिघलना शुरू कर देता है। उसके अपोजिट क्रिस्टलीय, अगर जो उसको ताप पे लेके जाएंगे तो पिघलता नहीं है, बल्कि निश्चित जब तक ताप उसको नहीं देंगे तब तक वो नहीं पिघलेगा। तो इसके लिए एक निश्चित ताप की जरूरत होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस क्या होती है, ये कोई भी ताप हो वह धीरे धीरे नरम होती है। जैसे शीशा हो गया, शीशा का जो ताप मिलेगा धीरे धीरे क्या होगा, पिघलना चालू हो जाएगा। और कांच हो गया, रबर हो गया, ये सब आता है। एक इसमें होता है, एक वर्ड आया अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव अब एग्जाम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बड़ा ही इंपोर्टेंट आता है, इसलिए हम बता रहे हैं बाबू, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। एग्जाम में आ गया, अब तो अब लगेगा कि संजय सर बताए नहीं है, वो तो बता दिया अतिशीतित द्रव होता है। तो क्वेश्चन में आता है कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं कि कांच जो होता है उसमें अक्रिस्टलीय ठोस है, और वो अगर जो उसको तापमान पे लेके जाएंगे, ताप पर लेके जाएंगे, तो द्रव की भांति व्यवहार करने लगता है। इसलिए कांच क्या हो गया, अस्थितित द्रव्य हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है क्यों। हीरा क्रिस्टलीय ठोस है क्यों है, क्योंकि हीरा क्या होता है, बहुत कठोर होता है, इसका निश्चित आयतन होता है। अगर हीरा पिघलाएंगे जल्दी पिघलेगा नहीं, अगर पिघलाएंगे भी तो निश्चित तापमान की जरूरत पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, दोनों में डिफरेंट क्या हो गया, एक का अणु काफी मजबूत होता है, एक का अणु कमजोर होता है।
क्रिस्टलीय जो होता है इसके लिए पिघलने के लिए निश्चित ताप चाहिए। जब तक निश्चित तापमान नहीं रहेगा तब पिघलेगा नहीं। और अक्रिस्टलीय के लिए क्या होगा, कोई भी तापमान पे पिघलना शुरू करता है। तो ये सब अंतर जो है, उदाहरण भी देना है एग्जाम में, उदाहरण देना है हीरा, नमक, ग्रेफाइट, सब। और बहुत सारी चीज आता है इसमें, समदैशिक होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, लेकिन हम एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहे थे, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप लोग इस ढंग से आप लोग लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल उदाहरण देकर के और एक निश्चित अंतर देकर के लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है एक सेल, इकाई सेल, यूनिट सेल, एकक सेल, इसी कहते हैं। एग्जाम में आ गया, इकाई सेल क्या है, इसको सचित्र वर्णन करें, इसके बारे में बताएं। एकक सेल क्या है, तो कितना अच्छा से लिखे हैं, यूनिट सेल या इकाई कोशिका किसी क्रिस्टलीय ठोस की सबसे छोटी, मूलभूत और दोहराई जाने वाली संरचनात्मक इकाई होती है, जो संपूर्ण क्रिस्टल की त्रिआयामी व्यवस्था, क्रिस्टल जालक को दर्शाती है। जब ये इकाई कोशिकाएं अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में लगातार दोहराई जाती है तो मिलकर एक पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है। हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं, कोशिका सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका से बनकर मिलकर बनता उत्तक, और फिर उत्तक से मिलकर बनता है हमारा शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से कण भी होता है, जो कण सिंपल सी इकाई सेल, बड़ा चीज नहीं है। आप लोग यूनिट सेल आगे, इकाई सेल आगे, हम बार बोल रहे हैं, इस ढंग से याद करो कि डायरेक्ट दिमाग में छप जाए, रटने की जरूरत नहीं पड़े। इकाई सेल मतलब क्या हुआ, छोटी सी इकाई, इकाई मतलब बहुत छोटा। तो एक छोटा कण, जिस कण से मिलकर कोई पदार्थ बनते हैं, कोई क्रिस्टल बनते हैं, किसी ठोस का निर्माण हो, उसके एक छोटी इकाई जो होती है वो होता है इकाई सेल। किसी भी ठोस की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलीय इकाई सेल होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी ठोस की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई जो होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, इकाई सेल होता है, इकाई सेल होता है। तो वही इकाई सेल जो होता है, अगर इकाई सेल को जिससे कि हम लोग कोशिका को जोड़ते जाएंगे तो एक बनता है उत्तक को जोड़ेंगे तो शरीर बनता है। उसी प्रकार से इकाई सेल को जोड़ने के बाद एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो एग्जाम में आ जाएगा इकाई सेल क्या है, इसको परिभाषित कर रटना नहीं है, सिंपल से बताना है कि कोई पदार्थ है, कोई भी ठोस है, इसका सबसे छोटा कण जो है, सबसे सूक्ष्मतम कण जो है, वही तो इकाई सेल होता है। और वही सूक्ष्मतम कण को, वही इकाई कण को, इकाई सेल को अगर जोड़ते जाते हैं तो जालक का बना देता है। देखिए जालक बना देता है, इस टाइप का जालक का निर्माण करता है। और यही जालक मिल करके बन करके क्या बनता है, एक ठोस बनता है, जिसको हम लोग बोलता है हीरा बन गया, ग्रेफाइट बन गया, है ना। तो हीरा क्या है, हीरा छोटा 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 इकाई सेल मिला, एक बड़ा सेल बन गया, वो हीरा बन जाता है। तो समझ में आ रहा है, एक क्या हो गया, इकाई सेल किसी भी ठोस की जो होती है, एकदम सूक्ष्मतम जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो इकाई सेल होती है। अंतरिक्ष में से यदि इसको दोहराया जाता है, वही सेल को बार बार दोहराया जाए तो क्या होता है, एक पूर्ण कण का निर्माण होता है, एक पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है इकाई सेल बनाने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में आता है बहुत बार। सरल घन सिंपल क्यूबिक सेल क्या है, सरल घन सिंपल क्यूबिक सेल क्या है। तो प्यारे बच्चे सरल घन क्या है समझिएगा। सरल घन संरचना वह क्रिस्टलीय संरचना है जिसमें कण के केवल घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। कण जो है घन के 8 कोण पर स्थित होते हैं। इसमें समन्वय संख्या 6 होती है तथा पैकिंग क्षमता कम होती है। यह संरचना बहुत कम पदार्थों में पाई जाती है। अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों कि सरल घन क्या है, तो एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में लिखना है वैसा क्रिस्टलीय संरचना, किसी क्रिस्टल की वैसा संरचना। क्रिस्टल बनता है इकाई सेल से, चाहे ऐसे हो जाए इकाई सेल क्या है इसकी प्रकार लिखना है, ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन में। तो इकाई सेल तो बता दिए, किसी भी कण की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटे जो कण होता है वो इकाई सेल होता है। और सरल घन हो गया वैसा सेल, वैसा क्रिस्टलीय संरचना जिसके कण जो है, उसके कण जो है अधिक क्रिस्टलीय, किसी भी क्रिस्टल में उसका कण जो है 8 कोनों पर उपस्थित होता है।
एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, पांच कोण, छह कोण, सात कोण, आठ कोण। अगर जो किसी भी क्रिस्टल के जो कण हो, उस क्रिस्टल के अगर आठों कोनों पर उपस्थित हो, आठों कोनों पर उपस्थित हो, तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलेंगे? सरल घन बोलेंगे। अगर जो आठों कोनों पर उपस्थित है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? सरल घन बोलेंगे। तो लिखना क्या है? वैसा क्रिस्टल, वैसा क्रिस्टल, अगर उस क्रिस्टल में अगर कण की बात किया जाए तो उस क्रिस्टल में कण जो होते हैं उसके आठों जो कोण जो होते हैं, आठों जो कोण होते हैं घन के, उसी कोण पर उपस्थित होते हैं, तो क्या होते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी। पता है एग्जाम में ना कभी कभी ना कंफ्यूजन करने के लिए दे देगा बीसीसी क्या है। अब बच्चा समझ में आ रहा है बीसीसी क्या है? ये तो इंग्लिश भाषा दे दिया, इसका अर्थ क्या होता है तो नो दिखना, इसलिए हम लिख देते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल। तो बीसीसी संरचना में कण घन के आठों कोनों पर तथा एक कण घन के केंद्र में स्थित होता है। इसकी समन्वय संख्या 8, देखिए इसमें संख्या याद रखिएगा, उसमें 6, इसमें 8। इसकी दक्षता पैकिंग जो एफसीसी से कम होती है। लोहा, क्रोम बीसीसी संरचना के उदाहरण है। आ जाएगा लोहा किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा बीसीसी का। प्यारे बच्चों बस बड़ा ही ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके पहले जो बताए थे सिंपल क्यूबिक सेल, उसमें बताए थे अगर जो किसी क्रिस्टल में कण जो होते हैं, कोई एक कण होता है, कण जो होता है अगर जो आठों किनारों पर स्थित है तो होता है सिंपल क्यूबिक सेल। बस थोड़ा सा अंतर इसमें है। वो थोड़ा अंतर क्या है? किनारों पर तो उपस्थित है कण, किनारों पर तो है, सभी किनारों पर तो है, आठों किनारों पर तो है प्यारे बच्चों, लेकिन इसके साथ साथ इसके अलावा चेंज क्या है इसमें? किनारों के अलावा अगर जो एक इसके केंद्र में भी कण उपस्थित रहे तो क्या हो जाएगा? वो कैसा संरचना हो जाएगा? तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की संरचना हो जाएगा। वैसा क्रिस्टल, वैसी संरचना जिसमें अगर जो किनारों के कोनों की अपेक्षा, कोनों की अपेक्षा, कोनों की अपेक्षा अगर जो कण उसके केंद्र में भी उपस्थित हो तो क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड सेल होता है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी, है ना, एफसीसी समझना है। देखिए सबसे पहला क्या बताएं? इकाई सेल, यूनिट सेल, जो कि क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल का सबसे उच्चतम इकाई होती है। फिर बताएं बीसीसी क्या है? बॉडी सेंटर्ड सेल। उसके पहले सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें क्या हुआ? सभी कोनों पर कण उपस्थित थे। उसके बाद बताएं बीसीसी, उसमें क्या था? कोनों के अलावा अधिक केंद्र पर उपस्थित हो तो बीसीसी। अब इसमें क्या है? एफसीसी में, एफसीसी संरचना में कण घन के आठों कोनों का स्थान 6 फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। इसकी समन्वय संख्या 12 होती है, तब पैकिंग दक्षता अधिक होती है। सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? एफसीसी की संरचना होती है। इसमें क्या बोला है? एफसीसी संरचना में घन के आठों कोनों के साथ साथ 6 फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। वैसा संरचना अगर जो आठों कोनों के अलावा, आठों कोनों के अलावा अगर जो आठों कोनों के अलावा अगर जो कण उसके फलकों पर भी उपस्थित हो, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रिक कोशिका। उसमें क्या है? अगर जो किनारों के अलावा, किनारों का अलावा यदि 6 फलकों पर भी अधिक कण उपस्थित हैं प्यारे बच्चों तो हो जाएगा एफसीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसका हिंदी हो जाए फलक केंद्रित कोशिका। तो ये सब आज एग्जाम में आता है, फलक केंद्रित कोशिका क्या है, एफसीसी क्या है, बीसीसी क्या है। तो बड़ा ही सिंपल ढंग से आप लोग को बिना एकदम किसी तरह से दिक्कत हुए सभी चीजों को
लिख देना है कि अगर जो कि सबसे पहले क्या इकाई सेल तो हो जाता है। इकाई सेल क्या है, किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई हो गया, जिससे किसी भी कण का निर्माण हो, किसी भी क्रिस्टल का निर्माण हो। सिंपल क्यूबिक सेल में हो गया अगर जो सभी किनारों पर सिर्फ उपस्थित हो कण। बॉडी सेंटर्ड सेल हो गया क्या, किनारों की अपेक्षा उसके केंद्र पर उपस्थित हो, ये सिंपल क्यूबिक सेल हो गया। उसका बॉडी सेंटर्ड सेल में किनारों के अपेक्षा क्या होगा, उसके हम बताएं कि अधिक किनारों की अपेक्षा अगर जो उसे केंद्र में उपस्थित हो तो क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड सेल हो जाएगा। और अगर जो क्या है, अगर जो सिर्फ इसके 8 कोनों पर उपस्थित हो तो सिंपल क्यूबिक सेल हो जाएगा। अगर जो 8 कोनों की अपेक्षा उसके केंद्र पर उपस्थित हो तो बॉडी सेंटर्ड सेल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बिंदु दोष किसे कहते हैं। बिंदु दोष क्या है, ठीक है, बिंदु दोष किसे कहते हैं, बिंदु दोष क्या है, इसके बारे में जानना है कि बिंदु दोष क्या है, किसे कहते हैं। बिंदु दोष क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में होने वाले एक प्रकार की परमाणु स्तरीय अपूर्णता है, जिसमें क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में किसी एक बिंदु पर परमाणु अपने जगह से हट जाते हैं या वहां से कोई अतिरिक्त परमाणु आ जाते हैं। ये दोष क्रिस्टल के भौतिक गुणों जैसे विद्युत चालकता और प्रकाशीय व्यवहार को प्रभावित करता है। बिंदु दोष क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। तो प्यारे बच्चों बिंदु दोष होता है अगर जो किसी भी ठोस में पाए जाने वाला दोष, उसमें अगर जो कोई भी कण जो होते हैं, कोई भी परमाणु होते हैं, अगर किसी भी क्रिस्टल में पाया जाने वाला वैसा दोष जिसमें उसका जो परमाणु जो होते हैं अपने जगह को छोड़ करके अगर जो दूसरी जगह पर चला जाता है तो जो दोष उत्पन्न होता है वो क्या होता है, बिंदु दोष होता है। अपने जगह पे परमाणु स्थिर है, अब परमाणु क्या हुआ, अपना जगह छोड़ करके अगर जो परमाणु किसी दूसरी जगह पे चल जाता है या दूसरी जगह परमाणु किसी तीसरी जगह पे आ जाता है तो जो दोष उत्पन्न होता है वो क्या होता है, बिंदु दोष। तो ये जो दोष होता है वो भौतिक सब विद्युत चालकता, प्रकाशिक व्यवहार, ये सब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष क्या है। प्यारे बच्चे क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, कभी एग्जाम में आता है, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में क्या अंतर है। अभी इसमें क्या देखना है, फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाला एक बिंदु दोष है जिसमें कोई छोटा परमाणु आयन आमतौर पर धन आयन में ज्यादा करता है, इसे अपनी जालक स्थिति को छोड़कर क्रिस्टल के भीतर किसी अंतरालीय अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, जिससे मूल स्थान पर रिक्ति और नए स्थान पर अंतरालीय दोष बनता है। यह दोष घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। देखिए हम बताएं प्यारे बच्चों, किसी भी क्रिस्टल में पाए जाने वाला वैसा दोष अगर एग्जाम में आ जाए कि फ्रेंकल दोष क्या है, तो सबसे बड़ा चीज लिखना है किसी भी क्रिस्टल में पाए जाने वाला वैसा दोष जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन अपने जगह को छोड़कर, आमतौर पर ज्यादा बदमाशी धन आयन करता है कि अपना जगह छोड़ दिया और कहीं पे आ गया, बदमाश बच्चा है भाई, इसको रहना चाहिए, ए को यहां रहना चाहिए, ए बी सब जगह है, प्लस माइनस सब जगह है, प्लस माइनस सब जगह है, ये कहां चला है, ओ भाई साहब यहां आ जाओ। लेकिन क्या होता है कि जब किसी कृष्ण में पाया जाना वैसा दोष जिसमें कोई कृष्ण अपनी जगह को छोड़ करके, अपने स्थान को छोड़ करके अगर जो उसी क्रिस्टल के किसी अंतराकाशीय स्थान मतलब किसी दूसरे स्थान पे चला जाए तो उस प्रकार का जो दोष क्रिस्टल में उत्पन्न होता है वो क्या होता है, फ्रेंकल दोष। लेकिन बात यहाँ है, ऑब्जेक्टिव में आता है, क्या फ्रेंकल दोष घनत्व को प्रभावित कर सकते हैं, तो नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी जगह छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला गया, उसी क्रिस्टल में चला गया, लेकिन अपनी जगह को छोड़ करके, तो जब उसी क्रिस्टल में रह ही गया है तो घनत्व कैसे कम जाएगा,
अब बाहर भागेगा तभी तो घनत्व कम होगा। अब घर का बच्चा घर में ही है, घर का भोला यदि शाम को आ जाए तो उसको भोला नहीं करते, लोग पढ़े हैं। तो इसी प्रकार से किसी कृष्ण में पाया जाना वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल फ्रेंकल मतलब फेंक दिया, उसको कहां फेंक दिया, घर में ही फेंक दिया। तो किसी कृष्ण में पाया जाना वैसा दोष जिसमें अणु परमाणु आयन अपने जगह को छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतराकाशी अंदर के स्थान में अगर चला जाता है, क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष। हम लोग जब याद करते थे कहते हैं फेकल दोष, फेंक दिया उसको। कहां फेंक दिया भाई, तो घर में फेंक दिया। उससे क्या याद होगा, तो वो किसी कृष्ण में पाया जाने वाला वैसा दोष जिसमें किसी भी कृष्ण का परमाणु अणु आयन को अगर जो अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाए तो उसके कारण जो गड़बड़ी होती है, जो दोष उत्पन्न होती है, वो क्या होता है, फ्रेंकल दोष होता है। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा, शॉर्टकी दोष क्या है। शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाला एक बिंदु दोष है जिसमें विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने जालक स्थानों से गायब हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में रिक्तियां बन जाती है और ठोस घनत्व कम हो जाता है। यह दोष NaCl, KCl, CsCl जैसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, किसी भी शॉर्ट की, देखिए फ्रेंकल और शॉर्ट की याद करने का तरीका, फ्रेंकल में अपने ही स्थान से धन आयन ऋण आयन अंतराकाशीय स्थान में चला गया, उसको फेंकेंगे। अरे भाई फेंकेंगे किसी अपना बच्चे को थोड़ी बाहर फेंक देंगे, तो अपना ही आंगन में फेंक दिया तो अंतराकाशीय स्थान हो गया, तो फ्रेंकल। शॉर्ट की दोष में क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट कैसे हो गया, तो घर का सदस्य यदि बाहर चला जाए दिमाग शॉर्ट होगा ना, तो ही हुआ इसमें शॉर्ट की दोष। जब किसी कृष्ण में पाया जाने वाला वैसा दोष जिसमें कोई आयन कोई अणु आयन अपने जालक से, क्या था, कितना अच्छा तो जालक था, कितना प्यारा जालक था, उस जालक से क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये अपना स्थान छोड़ दिया, यहाँ पे ये अपना स्थान छोड़ देता है, किसी जालक से अपना स्थान को छोड़ देता है और गायब हो जाता है, क्रिस्टल से ही गायब हो गया, तो क्या हो गया, शॉर्ट की दोष। तो किसी भी क्रिस्टल में पाया जाने वाला वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल क्या करते हैं, अणु और आयन क्या करते हैं, अपना स्थान को छोड़कर सीधे गायब हो जाते हैं, अपना स्थान छोड़ देता है, जालक बिंदु पे क्या होता है, अपना स्थान छोड़ता है और उस स्थान पर रिक्तियां आ जाती है, कुछ डिफेक्ट हो जाता है, कुछ रिक्तियां आ जाती है, वो क्या होता है, शॉर्ट की दोष। ठीक है, चलिए अब समझिएगा पाइकिंग दक्षता क्या है। पाइकिंग दक्षता क्या है, पाइकिंग दक्षता किसी ठोस या क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं कणों द्वारा घेरे गए कुल स्थान के प्रतिशत को कहते हैं, जो बताता है क्रिस्टल कण परमाणु अणु कितनी सघनता से पैक है और कितना खाली स्थान है। पैकिंग दक्षता क्या होता है, इसमें आओ देखिए, किसी इकाई कोश का कुल आयतन का वह भाग जो परमाणुओं अणुओं आयनों अणुओं द्वारा भरा होता है, पैकिंग दक्षता कहलाता है। किसी भी क्रिस्टल में पैकिंग दक्षता, पैकिंग क्षमता क्या है, आप लोग देखे होंगे, खाए होंगे ना 5 रुपया का तुरतुरे खाए होंगे ना, कुरकुरे खाए हैं ना, उसमें देखते होंगे ना, उसमें हवा भरा रहता है, लेकिन उसमें कुरकुरे भी होता है, प्लास्टिक में होता है ना, तो कुरकुरे जो होता है प्लास्टिक में जो रहता है वो कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, तो पूरा थोड़ी भरा रहता है, कुछ हवा रहता है, कुछ कुरकुरे रहता है, तो जो कुरकुरे जो हो गया ना, जितना भरा कुरकुरे को ही कहते हैं पैकिंग दक्षता। वैसे ही परमाणु में होता है, किसी परमाणु में अणु आयन कण, किसी परमाणु में अणु आयन या कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कितना भरा हुआ है, उसका किसी भी क्रिस्टल में परमाणु जो है, परमाणु कितना है, उसमें परमाणु कितना स्थान घेरा हुआ है, उसमें परमाणु कितना है, उसको जो बताता है वो क्या होता है, पैकिंग दक्षता होता है। कि भाई क्रिस्टल में अगर जो कोई आयन है तो आयन क्रिस्टल कितने से, सरल घनीय का एसएससी का क्या होता है, पैकिंग दक्षता 52.4%।
प्यारे बच्चे बराबर क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत बार आता है कि सरल घनीय कोष्टिका जो होती है उसके परमाणु यदि बात किया जाए पैकिंग दक्षता का कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 52.4% होता है। अगर फलक केंद्रित घनीय सेल है, अगर जो एफसीसी की पैकिंग दक्षता की बात किया जाए तो कितना होता है, 74% होता है। अगर जो षटकोणीय निविड संकुलन HCP की बात किया जाए पैकिंग दक्षता का तो कितना आता है प्यारे बच्चों, 74% होता है। तो पैकिंग दक्षता मतलब हो गया किसी भी क्रिस्टल में का संरचना, किसी भी क्रिस्टल की संरचना जो होते हैं उस संरचना में अणु परमाणु आयन कितना है, उस क्रिस्टल में अणु परमाणु आयन कितनी मात्रा में है, उसको जो बताता है वो क्या होता है, पैकिंग दक्षता होता है। और कितना बार एग्जाम में पूछता है एससीसी का पैकिंग दक्षता कितना होता है, तो 52.4%। एफसीसी का कितना होता है, 74.4%। इस प्रकार से आप लोग को याद करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा, क्रिस्टलीय जाल। कभी कभी क्वेश्चन ना घुमाता है, जो घुमाएगा ना तो इससे पूछेगा क्रिस्टलीय जाल क्या है, क्रिस्टलीय जालक क्या है ना, किसे कहते हैं, वो कैसा होता है, उसकी संरचना बनाए, है ना। देखिए समझिएगा, क्रिस्टलीय जालक किसी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं अणुओं आयनों अणुओं की त्रिविमीय नियमित और आवर्तित व्यवस्था होती है, जिसे बिंदुओं जालक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, और इन बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़कर क्रिस्टल की पूरी संरचना बनाई जाती है, जिसमें सबसे छोटी दोहराई जाने वाली इकाई को इकाई कोष्टिका कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, हम पहले ही बताए थे, जब इकाई सेल जो होते हैं वो आपस में मिलता है, दोहराता है, बार बार दोहराते 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 और दोहराते क्या करता है, एक जालक बना देता है, एक जाल बना देता है। और वही अणु परमाणु आयन एक जालक जो बनता है, जालक बन करके क्या करता है, एक कण का निर्माण करता है, एक क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो क्रिस्टलीय जालक क्या हो गया, कोई भी इकाई सेल को अगर जो बार बार दोहराया जाता है, उसी बिंदु को बार बार दोहराया जाता है, तो एक जालक का निर्माण होता है, एक जाल जैसा बनता है, वो क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। देखिए यही चीज को बार बार दोहराया गया दोहराया गया दोहराया गया, क्या बन गया, एक जालक बन गया। पहले बच्चों देखिए, अब यही चीज को इसी चीज को बार बार दोहराया गया बार बार दोहराया गया बार बार दोहराया गया, और दोहराते दोहराते क्या हुआ, ये पूरा एक जालक का निर्माण हो गया। तो ही कहे थे कि अगर जो कोई भी इसमें बताया गया क्रिस्टलीय जालक किसी क्रिस्टलीय ठोसों परमाणु अणुओं या की आवृत्ति व्यवस्था होती है, आवृत्ति बार बार दोहराई जाने वाली व्यवस्था होती है। अधिक कोई क्रिस्टलीय के अणु परमाणु आयन जो है अगर जो बार बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है, जिस जाल का निर्माण करता है, जिस जाल को बनाता है, वो क्या होता है, क्रिस्टलीय जाल होता है या क्रिस्टलीय जालक होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा हम बड़ा किए, क्वेश्चन को क्रिस्टलीय ठोसों के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करें। पहले बच्चों क्रिस्टलीय ठोस हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है इसको भी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग को देखना क्रिस्टलीय ठोस के क्या प्रकार होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के वे ठोस है जिनमें कणों की व्यवस्था नियमित और क्रमबद्ध होती है, ये हम बता दिए। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, यार बच्चों हम ये सब चारों प्रकार एक साथ इसलिए लिख दिए, एग्जाम में क्या क्या पूछता है थोड़ा देखिएगा। एग्जाम में पूछ देगा आयनिक ठोस क्या है, एग्जाम में पूछ देगा सहसंयोजक ठोस क्या है, एग्जाम में पूछेगा आणविक ठोस किसे कहते हैं, धात्विक ठोस किसे कहते हैं। इसलिए हम क्या करें, चारों क्वेश्चन को एक जगह इसका पूरा प्रकार के रूप में एडजस्ट कर दिए और बता रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टल, इन ठोसों में धन आयन और ऋण आयन के बीच विद्युत आकर्षण बल होता है, ये कठोर होते हैं, गलनांक उच्च होता है और द्रव या विलयन अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। वैसा ठोस जो धन आयन और ऋण आयन के विद्युत आकर्षण आयनिक आ गया, तो
आयन तो आएगा, धन आयन और ऋण आयन के आकर्षण द्वारा जो बंधे हुए होते हैं, और जो धन आयन ऋण आयन से बंधे हुए वो तो कठोर होगा, है ना। तो वही जो धन आयन और ऋण आयन से आपस में जुड़े रहते हैं, बंधे होते हैं, तो उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं, से NaCl KBr, सहसंयोजक ठोस। इनमें परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, गलनांक बहुत अधिक होता है और सामान्यतः विद्युत के कुछ चालक होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, विद्युत का आयनिक ठोस में विद्युत का सुचालक था, विद्युत का चालन कर रहा था, लेकिन ये जो है सहसंयोजक ठोस होते हैं वो सहसंयोजक बंधनों द्वारा जुड़े रहते हैं, ये भी कठोर है, ये आयनिक के द्वारा जुड़े हुए, आयन के द्वारा सहसंयोजक बंध के, परमाणु के सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और ये कठोर होते हैं, इसका भी गलनांक बहुत अधिक है, लेकिन वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उष्मा का कुचालक होते हैं, उष्मा का कुचालक होते हैं। तो ये हुआ हीरा क्वार्टर्स। अब आए आणविक ठोस। इन ठोस में अणुओं के बीच कमजोर आकर्षण बल होता है, ये नरम और गलनांक कम होते हैं। देखिए बार बार डिफरेंट, देखिए सब में डिफरेंट है, क्या है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आयनिक ठोस में जो धन आयन ऋण आयन से मिलकर आकर्षण बल से मिलकर बने हुए हो, उष्मा का सुचालक हो, उष्मा का जो चालन करे, वो होता है आयनिक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या है, नाम से ही पता चलता है, आयनिक मतलब धन आयन ऋण आयन से बंधे हुए हैं, और जिसमें धन आयन ऋण आयन है तो उष्मा का चालन तो करेगा। सहसंयोजक जो सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े हुए हो और कठोर हो, मजबूत हो, लेकिन साथ देने वाला व्यक्ति, सहसंयोजक मतलब साथ देने वाला व्यक्ति कभी करंट नहीं मारता है। तो ये इसमें याद करने का ट्रिक होता है, क्या होता है, कुचालक होता है, हीरा क्वार्टर। आयनिक ठोस में हो गया जो इसमें काफी, आणविक ठोस में हो गया क्या, जो काफी कमजोर बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ये नरम गलनांक क्या होता है, इसका कम होता है, ठीक है। जैसे बर्फ, आयोडीन कमजोर बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, बर्फ को लोग तोड़ सकते हैं, है ना। धात्विक ठोस, इन ठोसों में धन आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं, ये अच्छे विद्युत और उष्मा चालक होते हैं, तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं। मतलब वैसा ठोस जो क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धन आयन जो होते हैं उसका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में डूबे होते हैं, मतलब वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन से ही जो बनकर बनता है। किसी धातु में कोई धातु जो है वो क्या हो, इलेक्ट्रॉनों के बंधनों से बंधकर बनता है, धन जो क्या होता है वो होता है धात्विक ठोस होता है। इन ठोसों में धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे, मतलब इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते, उसका धनात्मक आवेश जो होता है वो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो विद्युत का चालन करतेगा, उष्मा विद्युत का चालन करेगा, और तन्यता आघात वजह से लोहा और तांबा होते हैं, लोहा और तांबा होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम क्या किए हैं, सब क्वेश्चन लगभग बता ही दिए, 10 ही क्वेश्चन था। अगला वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को कि क्या चैप्टर 2 सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक बार फिर से, कौन सा क्वेश्चन हम बताएं आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को हम एक बार रिवीजन करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में प्यारे बच्चों हम बता दिए, क्रिस्टलीय ठोस में कि क्रिस्टलीय ठोस मतलब होता है पूर्ण ठोस होता है, उसकी निश्चित गलनांक होती है, जल्दी गलेगा नहीं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, गलना धीरे धीरे चालू कर देगा। अभी हम क्या कर रिविजन कर रहे हैं। उसके बाद हम बताएं क्या, इकाई सेल जो क्या होता है, सबसे छोटी, किसी कण के सबसे छोटी कोशिका जैसी होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। सरल सेल जिसमें क्या होता है, सरल घन संरचना जो क्या है, अगर किसी ठोस में क्या होता है, 8 कोनों पर अगर कण स्थित है, 8 कोनों पे, तो क्या होता है, सरल सेल होता है, सरल घन होता है। अब इसमें बॉडी सेंट्रल सेल 8 कोनों का अपेक्षा अलावा केंद्र पर भी उपस्थित हो। और बताएं फेस में, फेस सेंटर्ड सेल में अगर जो उसके 8 कणों के अपेक्षा, 8 कोनों के अपेक्षा अलावा अगर जो इसके फलकों पर भी उपस्थित हो। आगे बताएं बिंदु दोष मतलब किसी परमाणु में अगर जो अपने स्थान को छोड़कर अपनी जगह से हट करके दूसरी जगह चले जाते हैं तो क्या होता है, बिंदु दोष होते हैं। और फ्रेंकल दोष मतलब फेक दोष को, सिंपल सी बात, अपनी जगह से उसी स्थान पे फेंक देता है, उसके अंतराकाशीय स्थान पे पहुंच जाता है, तो क्या होता है, वो फ्रेंकल दोष होता है। शॉर्ट की दोष अपना स्थान को छोड़कर सीधे गायब हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट की दोष हो गया। पैकिंग क्षमता किसी भी क्रिस्टल में कितना परमाणु अणु आयन है, इसको जो बताता है वो पैकिंग क्षमता हो गया। और क्रिस्टलीय जालक छोटे छोटे कोशिका मिलकर के जिस जाल का निर्माण कर देती है वो क्या होता है, क्रिस्टलीय जालक होता है। अब इसको भी हम बता ही दिए सारा कुछ।
तो अगर जो हमारे इस चैनल से नया है, अभी जुड़े ही हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से हम आपके नए नए वीडियो लेकर के आएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और अगला वीडियो हम बताएंगे बिलियन, बिलियन का पूरा सारा क्वेश्चन बताएंगे। इसमें है बिलियन किसे कहते हैं, विलय विलय क्या है, मूलरता क्या है, मूलरता क्या है, तो सारे क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे। अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि एग्जाम में उसको भी अच्छा मिले। और मेरा एक ही उद्देश्य है, केमिस्ट्री फिजिक्स को बड़ा ही सिंपल बनाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।